आज हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है इसमें हक के शुफा क्या है और उसकी खरीदो फरोख्त का क्या हुक्म है। उसके बाद हक के मरूर, रास्ता आना जाना गुजरना, ये क्या है, इसकी खरीदो फरोख्त का क्या हुक्म है। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे जो हमारी होती है रजिस्ट्री, कैसा हक है और उसकी खरीदो फरोख्त का इस्लाम में, शरीयत में क्या हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है रियल एस्टेट के बुनियादी मसाइल के हवाले से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसका एपिसोड 1, जिसमें आपको बताया था कि जो हमारी तिजारत है उसका अहम एक शोबा है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। उसकी खरीदो फरोख्त का क्या उसूल हैं और उसकी खरीदो फरोख्त का क्या दर्जा है इस्लाम के अंदर, और हमने उसकी बेसिक, उसके मालियत के हवाले से, इंतफा के हवाले से बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है इसमें हक के शुफा क्या है और उसकी खरीदो फरोख्त का क्या हुक्म है। उसके बाद हक के मरूर, रास्ता आना जाना गुजरना, ये क्या है, इसकी खरीदो फरोख्त का क्या हुक्म है। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे जो हमारी होती है रजिस्ट्री, कैसा हक है और उसकी खरीदो फरोख्त का इस्लाम में, शरीयत में क्या हुक्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हक के शुफा होता क्या है, ये देख लेते हैं। हक के शुफा बेसिकली ये है, एक बंदा किसी ज़मीन का, मकान का ओनर है, वो उसको सेल करना चाहता है। उसके सेल करने में सबसे ज़्यादा हक किसका है उसको बाय करने के अंदर? तो सबसे ज़्यादा हक है उसके पड़ोसी का। उसका जो पड़ोसी है साथ वाला, वो उस पे स्टे लगवा के, उसको रोक के या वैसे ही उससे खरीद सकता है। इसको हक के शुफा कहते हैं। आप घर सेल करते हैं, आप कोई दुकान सेल करते हैं, आप कोई किसी भी किस्म की लैंड सेल करते हैं, उसको खरीदने का सबसे ज़्यादा हकदार आपका पड़ोसी है। इस हक का नाम हक के शुफा है। वो जो है आपका पड़ोसी, वो उसको रोक सकता है आपको सेल करने से। वो इस चीज़ का हक रखता है कि उस पर स्टे लगवाए और आपको कहे कि भाई मैं इसको खरीदता हूँ। अगर वो उसको नहीं खरीदता फिर आप जिसको चाहें सेल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इसका हकदार है। अच्छा, ये तो है हक की बात। दूसरी बात ये है कि जिस इंसान को, जिस बंदे को हक के शुफा हासिल है, अगर वो अपना हक किसी और को देना चाहे, मिसाल के तौर पर वो जैद को कहता है कि भाई यार मैं तो ये जगह नहीं ले रहा लेकिन इसमें फ़ायदा है, आप ले लो, ठीक है, क्या वो अपना ये शुफे का हक जैद को दे सकता है या नहीं दे सकता? तो शरीयत ये कहती है कि भाई ये जायज़ नहीं है कि हक के शुफा उसी को हासिल है, वो किसी तीसरे बंदे को ये हक नहीं दे सकता कि इसकी जगह कोई और खरीद ले। हाँ, अगर वो नहीं खरीदता, वो इससे पीछे हटता है, तो फिर जो सेलर है वो, उसको इस चीज़ का हक हासिल है, वो जिसको चाहे सेल कर सकता है। ये है जी शुफा, और ये उसका हक और ये उसकी डिटेल। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं हक के मरूर, रास्ता गुजरना, आने जाने का हक। वो ये होता है कि आपकी कहीं ज़मीन है, आपकी लैंड है, आपने किसी से ज़मीन ली है, कोई आपने दुकान ली है, किसी भी किस्म की आपने उससे प्रॉपर्टी परचेज की है, और उस तक जाने में आप किसी और की ज़मीन से गुजर कर जाते हैं, तो ये आपका हक है कि आप किसी भी बंदे की मलकियत इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन तक जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि अगर कोई ये चाहे कि भाई मैं, ये जो मेरा हक है ये मैं हक किसी और को सेल कर देता हूँ, उसने वो ज़मीन सेल कर दी, तो चाहता है कि ये हक यहाँ से वहाँ तक जाना, ये मैं किसी को सेल करूँ और इसकी मैं इसके इवज में उससे मैं कुछ ले लूँ, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी इसकी सूरत यह है कि जिस बंदे को हक के मरूर हासिल है, आने जाने का हक हासिल है अपनी लैंड तक, अपने मकान तक, अपनी दुकान तक, अपने प्लाजे तक, अगर वो अपना प्लाजा, वो अपनी जगह किसी बंदे को सेल कर देता है, जिसकी जगह से गुजर कर जाता है, अगर वो बंदा कहता है कि भाई आपको तो मैं यहाँ से गुजरने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन तीसरा जो बंदा है, अगर उसके साथ कोई अपना ज़ाती इख्तिलाफ है, कोई अपनी कोई लड़ाई झगड़ा है, क्या वो तीसरे बंदे को रोक सकता है कि भाई मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा? तो शरीयत ये कहती है कि ये भी हरगिज़ जायज़ नहीं है। हक के मरूर हर उस बंदे को हासिल है जिसकी वहाँ पर ज़मीन है, ठीक है। वहाँ ज़मीन तक जाने में जो रास्ता बना हुआ है, शर्त यह है कि वो रास्ता हो, तो यहाँ से वहाँ तक जाता, ये उसका हक है, और हक के मरूर भी सेल नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा और अहम मसला, आखिरी मसला, अहम चीज़ ये है कि हम कोई चीज़ लेते हैं, हम फाइल लेते हैं, हम कोई प्लॉट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, हम उसकी पूरी कीमत अदा नहीं कर सकते। अपनी पूरी कीमत, उसकी पूरी कीमत अदा नहीं करते, कम कीमत अदा करते हैं। अदा करने के बाद वो चीज़ भी हमारे हवाले नहीं होती, उसकी जस्ट रजिस्ट्री होती है, अभी वो जगह, वो चीज़ हमारे नाम पे इंतकाल नहीं होती। क्या हम इसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये आज के मसाइल में
जो आजकल मसाइल चल रहे हैं, एक अहम तरीन मसला है, बहुत ज़्यादा लोग इससे नावाकिफ़ हैं। इसको गौर से ज़रा सुने और समझें कि अगर हम लैंड लेते हैं, उसकी डाउन पेमेंट करते हैं या उसकी जस्ट रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके ओनर नहीं बनते, वो जगह हमारे नाम पे इंतकाल नहीं होती, वो जगह का वजूद नहीं, हमने उसको देखा नहीं है, क्या हम उसको आगे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? इसकी एक सूरत आपको बता देता हूँ और आगे इससे कई सूरतें निकलेंगी जो आजकल के माशरे में राइज हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त इस चीज़ से नावाकिफ हैं और वो ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। अच्छा, ये आप समझ लें कि अगर एक बंदे ने एक फाइल ली या जगह ली, जस्ट उसकी जो बुनियादी पेमेंट है वो अदा की और वो उसको आगे सेल करना चाहता है, तो आया वो इसको किस तरह सेल करेगा? तो शरीयत ये कहती है कि जो बंदा बेसिक अमाउंट देकर अगर सेल करना चाहता है अपनी फाइल को या अपनी लैंड को, ऐसी फाइल ऐसी लैंड जो सारी की सारी उसके नाम पे इंतकाल नहीं हुई, तो वो उतनी अमाउंट ले सकता है जितनी उसने बेसिक अमाउंट दी है, 1.5 लाख 2 लाख, या जो उसने डाउन पेमेंट पे की है फाइल की, वो उससे ऊपर प्रॉफिट नहीं ले सकता। शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं। इससे आगे कई सूरतें निकलती हैं आजकल के हालात के मुताबिक, वो इंशाल्लाह हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा चैनल को ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ यूनिक मसाइल आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।